फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 9 अप्रैल दिन भर 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं आज शाम को रात को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और सूचना की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से भी पहले अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने को लेकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पंचकुला में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को अब 20% आरक्षण दिया जाएगा। पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 10% आरक्षण देंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कहने के बाद हरियाणा में 20% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को, और राज्य पुलिस भर्ती में 20% अग्निवीर शामिल होंगे। इसी तरह से वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आप सभी के लिए अच्छी और खुशखबरी भरी है। यदि आप भी अग्निवीर से 2026 में जैसे ही पहली बार रिटायर होकर आएंगे 4 साल की नौकरी के बाद, तो हरियाणा के हैं तो हरियाणा में 20% आरक्षण दिया जाएगा राज्य पुलिस भर्तियों में। इसी तरह वन विभाग में भी फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और खनन गार्ड की नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करने का ऐलान किया है हरियाणा सरकार ने। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए फैमिली आईडी को लेकर, परिवार पहचान पत्र को लेकर अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है। फैमिली आईडी में मर्ज यानी एक मेंबर को दूसरी फैमिली आईडी में ट्रांसफर का जो ऑप्शन है वो शुरू हो गया है। जिनकी नई शादी हुई है वे अब अपनी पत्नी को अपनी फैमिली आईडी में मर्ज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। अभी ये ऑप्शन शुरू हुआ है। आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी आप या अंत्योदय केंद्र के माध्यम से आप फैमिली आईडी को अपडेट कर सकते हैं, या आपके जो मोबाइल नंबर है घर बैठे भी आसानी से उसको ऐड किया जा सकता है। तो ये सभी आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है फैमिली आईडी को लेकर। और भी बहुत सारे जो ऑप्शन है वो ऐड हुए हैं, आप फैमिली आईडी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट में बहुत सारी खबरें हैं आप सभी के लिए। हाई पावर परचेज कमेटी DHPPC और HPWPC की बैठक हुई है। इसमें बहुत सारी मंजूरी मिली है, बहुत सारे घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश के विकास हेतु 2330 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। फरीदाबाद में BK सिविल अस्पताल परिसर में बनेगा मातृ एवं शिशु अस्पताल। करनाल के असंध में 100 बेड वाले अस्पताल का होगा निर्माण। पलवल के गांव भेड़ोली में सरकारी कॉलेज का निर्माण होगा। कैथल के मुंदरी में लड़के और लड़कियां हेतु छात्रावास का होगा निर्माण। रोहतक व गुरुग्राम क्षेत्र में 66 kV और 132 kV कंपोजिट ट्रांसमिशन लाइन का होगा निर्माण। पानीपत में HSBP के औद्योगिक सेक्टर में सड़कों का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा। के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सोहना में 24 रेडी बेल्ट फैक्ट्रियों का निर्माण होगा। HSIIDC IMT मानेसर में चरण 5 के विकास कार्य ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट को लेकर ऐलान किया गया है। सेक्टर 37 गुरुग्राम के R&R क्षेत्र हेतु बुनियादी ढांचे के कार्य को लेकर ऐलान किया गया है। IDC रोहतक में जन स्वास्थ्य सेवाओं के अपग्रेडेशन तथा चरण 2 रोहतक में प्रमुख सड़कों के अपग्रेड कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरस्वती नदी की क्षमता बढ़ाने के साथ ही विभिन्न जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली परियोजना को भी
स्वीकृति प्रदान की गई है इस बैठक में। तीसरी अपडेट में बहुत सारी घोषणाएं थी, बहुत सारी मंजूरी दी गई है। हजारों करोड़ रुपए की ये जो मंजूरी है, स्वीकृति है, वो हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है। और ये तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा में स्कूलों को लेकर। अभी जो स्कूलों का लगने का जो समय है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों को हीट वेव से बचाव के लिए निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में अचानक जो गर्मी है वो बढ़ गई है। तापमान 39-40 के आसपास चल रहा है कई जिलों में, कई क्षेत्रों में। वहीं अधिक गर्मी में लू से बचने के लिए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों का समय किया जाएगा पूर्ण निर्धारित। जी हां, 1 घंटा पहले अभी स्कूल लग सकता है। जल्द ही जो टाइमिंग है, समय है, प्रणाली में बदलाव किया जा सकता है। जल्दी शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय लिया जाएगा। तो आपके स्कूल का समय है वो कभी भी बदल सकता है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कभी भी समय में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा में ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तापमान अचानक से बढ़ गया है। इस बार जितनी गर्मी अप्रैल में शुरुआत में ही दिखाई दे रही है, ये अप्रैल के अंत में और मई के अंत तक होती है। इस बार 20 से 25 दिन पहले इतनी गर्मी दिखाई दे रही है। इस कारण से स्कूलों के समय में भी बदलाव किया जा सकता है। हीट वेव से बचने के लिए बच्चों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेज परमिला एंड अदर्स को लेकर जो रिजर्वेशन को लेकर जो केस था वो परमिला ने जीत लिया है। पहले सिंगल बेंच और अब डबल बेंच में भी इसकी जीत हुई है। हरियाणा सरकार को अब अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी है, एग्जाम में, शुरुआती एग्जाम में यानी प्री एग्जाम में जो हरियाणा सरकार है वो पॉलिसी नहीं लागू कर रही। तो इसको लेकर केस था, तो अब देखना होगा क्या होगा। केस स्टूडेंट के पक्ष में आया है। अब हरियाणा सरकार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन ये केस है रिजर्वेशन को लेकर, यह उम्मीदवार ने जीत लिया है और केस अब डिसमिस हो गया है। फाइनल ऑर्डर है वो आज शाम तक देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। अब चेंज देखने को मिलेगा हरियाणा में भी भर्तियों में, और इसका असर हो सकता है पिछली भर्तियों पर है, लेकिन कम संभावना है कि पिछली भर्तियों पर है जिनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई है उन पर एचएसएससी में असर पड़े या एचपीएससी में। 5वीं अपडेट में आखिरी और दूसरी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से आप सभी के लिए। आज हरियाणा में गर्मी रही है और तापमान भी ज्यादा देखने को मिला है। आज रात को भी गर्मी रहेगी, लेकिन कल से हरियाणा में थोड़ी राहत मिल सकती है। कल किस जिले में कैसा मौसम रहेगा ये भी बताएंगे। और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा कल यानी 10 अप्रैल से, और गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो जान लेते हैं किस जिले के लिए खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। ये रहा 10 अप्रैल कल का मैप जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 3 जिलों के लिए खासतौर पर अलर्ट रहने वाला है, पंचकुला, अंबाला और सिरसा। इन जिलों में बूंदाबांदी होने की ज्यादा संभावना है 25% के आसपास। वहीं हवाओं की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास रह सकती है। और ये दिन में या दिन की शुरुआत में ही ये मौसम में बदलाव ज्यादा रहेगा। जो कल की रात आएगी उसमें कम बदलाव रह सकता है, लेकिन दिन में ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी बच गए जो जिले यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवातनू, इन जिलों में बारिश होने की संभावना है वो 15 से लेकर 19% के बीच रहेगी। और कुछ एक जिलों में ये 10 से लेकर 15% के बीच रहेगी। हवाओं की गति 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है इन जिलों में। और जहां पर
बारिश होने की संभावना 25% के आसपास है। वहां हवाओं की गति भी तेज रहने वाली है। वहीं कल न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कुछ एक जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं हरियाणा में अधिकतम तापमान 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुछ एक जिलों में यह तापमान 37 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी रह सकता है। कुछ एक जिलों में राहत भी देखने को मिलेगी तापमान को लेकर। थोड़ी ही हवाओं की गति बढ़ेगी तो थोड़ा तापमान में भी जो गिरावट है वो रहने वाली है और थोड़ी गर्मी भी कम महसूस होगी, क्योंकि कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। तो ये अपडेट आई है, कुछ ज्यादा नहीं होने वाला है, केवल 1-2 जिलों में ही ज्यादा संभावना है। बाकी जिलों में भी संभावना है, लेकिन वो कम संभावना है इन 3 जिलों के मुकाबले। तो आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर ही आप लोगों को मिलने वाली है और ये वीडियो भी।